प्यारे बच्चे, आप लोगों को पीछे 6.2 तक सब सवाल हल करा दिया गया है। इसके बाद ट्रायंगल है, त्रिभुज को आप लोग क्लास 5 से पढ़ते चले आए हो। त्रिभुज की परिभाषा, उसकी सब बहुत सी जानकारी, उसी को क्रम में रखते हुए आप बेसिक से माने आगे स्तर तक आपको जो पढ़ना है उसको बताया जा रहा है। देखिए, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, आप लोग को पीछे भी पढ़े हो वही डिफिनीशन है कि 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, देखिए 3 सरल रेखाखंड है और ये क्या है, बंद आकृति है, उसी को क्या कहते हैं, त्रिभुज। 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स की परिभाषा आप लोगों को कोण के समय बताया गया है कि जिस बिंदु पर 2 भुजाएं मिलती हैं वह उस बिंदु, वहाँ क्या होता है, वर्टेक्स माने शीर्ष बिंदु होता है। अब देखिए, त्रिभुज में कितने शीर्ष बिंदु हैं, 3 शीर्ष बिंदु, 1 2 देखिए 3, तो प्रत्येक त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु हो गए। देखिए, ए पर रेखा क्या है, AB और AC मिल रही हैं, यहाँ वर्टेक्स हो गया। तो प्रत्येक त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। शीर्ष बिंदु क्या है, ABC। इसके बाद प्रत्येक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। देखिए, कोण A, कोण B और कोण C, और तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोई भी त्रिभुज तभी बनेगा जब तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, यानी कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। इससे ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो। यदि कोई भी एक अंश भी ज़्यादा हो गया तो त्रिभुज नहीं बनेगा, उससे एक भी अंश कम हो गया तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इस चीज़ को आप लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आए हो, लेकिन अब यहाँ प्रूफ भी बताया जाएगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि 180 अंश होता है, क्यों होता है, इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाएंगे। त्रिभुज में त्रिभुज बनाने वाली 3 भुजाएं हैं। देखिए, AB BC CA, तो प्रत्येक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। चाहे जो भी त्रिभुज हो उसमें 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के यही बेस है, बस इतना समझ में आ गया। और कोई भी कोण है जिस कोण के सम्मुख, जैसे कैपिटल A से लिखा है, उसके सम्मुख भुजा को उसी से स्मॉल a से लिख दिया गया। तो कैपिटल A है, उसके सम्मुख भुजा क्या है, BC। BC को किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल a से। कोण B है, उसके सम्मुख भुजा क्या है, AC। AC को किससे लिखते हैं, स्मॉल b से। इसी तरह से कोण C का सम्मुख भुजा क्या है, AB, और AB को इस कैपिटल C है, इसका स्मॉल c इस भुजा को प्रदर्शित करते हैं। अब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के सभी भुजाओं के योगफल को त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। त्रिभुज को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग जानते हो। त्रिभुज को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल, यानी A + B + C। अब इस परिमाप को, त्रिभुज के परिमाप को हम 2s से डिनोट करते हैं। 2s बराबर A + B + C, और यस बराबर अर्ध परिमाप या अर्ध परिमित कहते हैं, A + B + C/2। तो त्रिभुज का परिमाप जानिए कि त्रिभुज के सभी भुजाओं के योगफल को त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। इसी क्रम में देखिए, त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्ष लंब। त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई या त्रिभुज, इसी को शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे त्रिभुज शीर्ष A से इसके सम्मुख भुजा पर हम लंब डाल दें तो यही क्या हो गया, त्रिभुज का शीर्ष लंब। मान लीजिए इसका नाम हम EM रख दिए, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब किसे कहते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, शीर्ष A से सम्मुख भुजा क्या है, BC है, इस पर डाले गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब की परिभाषा समझ में आ गई। ये त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। अब प्रत्येक त्रिभुज, जैसे देखिए AM क्या है, AM लंब है किस पे, BC पे। लंब का मतलब यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री पर। ये इधर भी कितना बनेगा, 90 डिग्री।
तो AM लंब है BC पर। अब त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो, प्रत्येक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। जैसे इस त्रिभुज है, शीर्ष A से हम लंब डाले AM हुआ, इसी से बिंदु B से भी लंब डाल दो इस तरह से, इसका कुछ नाम रख दो BE, और C से लंब डाल दो तो इसका नाम रख देंगे CF। तो माने 3 शीर्ष लंब, प्रत्येक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं? 3 शीर्ष लंब। इसी शीर्ष लंब को त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं और एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर काटते हैं, देखिए एक ही बिंदु पे काट रहे हैं, इसी को कहते हैं कि लंब केंद्र। क्या कहते हैं? लंब केंद्र। त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु जिस बिंदु पर काटते हैं उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं? लंब केंद्र। तो ये क्या हो गया? लंब केंद्र। अब समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है? समकोण बनाने वाली भुजा का शीर्ष। यही यहाँ पे लंब केंद्र क्या होगा? इस बिंदु को कैसे कहेंगे? ABC। जिस बिंदु पे समकोण बन रहा है वही समकोण त्रिभुज का क्या होता है? लंब केंद्र। इसमें लंब केंद्र क्या है? इस बिंदु पे मान लीजिए हम कह दिए O, तो यही लंब केंद्र है। और समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र क्या होता है? जिस बिंदु पर समकोण त्रिभुज बन रहा है वही त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। रुक जाओ। त्रिभुज की माध्यिका देखिए, त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। जैसे शीर्ष A लिए, शीर्ष A का सम्मुख भुजा क्या है? BC। इसका मिड पॉइंट ले लिए, मान लीजिए हम मिड पॉइंट कहे D है, तो इसके मध्य बिंदु से इसको मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहा गया? त्रिभुज की माध्यिका कहलाई। AD क्या है? त्रिभुज की माध्यिका है। AD इसका मतलब क्या है? D ऐसा पॉइंट है जो BC का मध्य बिंदु है, मतलब क्या हो गया? BD = CD होगा। तो और AD क्या है? त्रिभुज की माध्यिका। तो त्रिभुज की माध्यिका की परिभाषा अभी हम बताए हैं कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अब देखिए क्या है, इसका माध्यिका क्या हो जाएगा त्रिभुज का? BD। ये क्या हुआ? AD क्या है? त्रिभुज शीर्ष A से BC पर माध्यिका है, तो माध्यिका क्या हो गई? AD हो गई। अब इसमें देखिए, इसमें एक जरूरी नहीं है कि कोण 90 अंश का हो। शीर्ष लंब पे 90 अंश होता था, इसमें आवश्यक क्या है कि BD = CD होना चाहिए। अब प्रत्येक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, एक क्या हो गया? BD। इसी तरह से हम B से डाल दें, इस मध्य बिंदु को इसको मिला दें तो इसका नाम BE। इसी तरह से इसको मिला दें C से, इसका नाम CF। इस माध्यिका का मतलब क्या हो जाएगा? AE = C, AF = BD। प्रत्येक त्रिभुज में हम बताएं 3 माध्यिकाएं, और माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। जैसे इसका नाम हमने मान लीजिए G रख दिए, और ये माध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका 2:1 के अनुपात, मतलब क्या हो गया? AG/GD बराबर क्या हो गया? 2:1। तो त्रिभुज में हमने बताया त्रिभुज की माध्यिका क्या है। त्रिभुज की माध्यिका जैसे परिभाषा बता दिए। त्रिभुज की माध्यिका, प्रत्येक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? प्रत्येक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। माध्यिकाओं के लिए फिर इसके बाद आप लोगों को बताया थी कि माध्यिकाएं किस अनुपात में विभाजित करेंगी, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। इसके बाद जैसे कहा गया है कि एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिका मान लीजिए AD बराबर हम कहें 12 सेंटीमीटर। AD बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो हम कहें AG ज्ञात करो। AG ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? 12 और 2:3 में क्या हो जाएगा? 2/3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। AG बराबर कितना हुआ? 8। और DG कितना हो जाएगा? 4। तो जैसे हम कहें कि इस पूरे AD एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिका AD 12 है, तो AG कितना हो जाएगा? AG बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज में इतना समझ लेना कि त्रिभुज में माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों में अंतर है। माध्यिका मतलब क्या होता है कि उसके सम्मुख शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड होता है।
त्रिभुज संभव, किन कंडीशनों में हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, उसके लिए आपको बता रहे हैं। पीछे से इस चीज़ को अभी नहीं पढ़े हो, देख लीजिए। त्रिभुज के संभव होने के लिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कोई भी त्रिभुज हो, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। जैसे ए है, बी, सी, तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। इससे ना तो ज़्यादा हो ना कम, एकदम इक्वल वैल्यू 180 होना चाहिए। नंबर 2, त्रिभुज में जैसे कोण ए है, कोण ए के सम्मुख भुजा को हम किससे लिखेंगे? ए से, बी से, सी से। तो कंडीशन शर्त है इसके लिए कि त्रिभुज कब बनेगा? त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। कंडीशन क्या है? त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, जैसे हम इसका योग करें, इससे क्या होना चाहिए? बी से ज़्यादा होना चाहिए। तो त्रिभुज के कंडीशन क्या है संभव होने के लिए? कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, जैसे हम ए बी और बी सी ले लें, इसका योगफल इससे ज़्यादा होना चाहिए। माने इसके लिए जैसे हम कह दिए कि कंडीशन क्या होगा? ए प्लस बी इज ग्रेटर दैन सी, या बी प्लस सी इज ग्रेटर दैन ए, या हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी या ए प्लस सी इज ग्रेटर दैन बी। माने इस कंडीशन को सेटिस्फाई होगा। आपको चेक करने के लिए हम बताएंगे कि बस तीनों नहीं चेक करना होगा, केवल एक ही चेक कर लोगे। जो भुजा क्या है? सबसे बड़ी भुजा हो। आपको जो प्रश्न में दिया जाएगा, जो सबसे बड़ी भुजा है उसी को किन्हीं दो भुजाओं का योगफल उससे ज़्यादा हो जाए तभी संभव निकाल लीजिएगा। कोई भी दो भुजा हो, जैसे हम कह दिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या हैं? 6, 8, 10। क्या है? एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या हैं? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है? 10 सेंटीमीटर। इस 6, 8 को जोड़ दीजिए, 6 प्लस 8, और इधर कितना है? 10। 8 6 क्या है? 14। तो 14 क्या है? 10 से बड़ा है। त्रिभुज संभव होगा। यदि त्रिभुज इसके माने इससे बराबर या कम हो तो त्रिभुज संभव नहीं। जैसे हम कह दिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं, एक त्रिभुज की रचना करनी जिसकी भुजाएं हैं 2, 3, 5। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 2, 3, 5 में सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5 है। इन दोनों का योग कीजिए, 2 धन 3, 5। तो किसका बराबर है? 5 बराबर 5। बड़ा नहीं है ना, तो इस त्रिभुज क्या हो जाएगा? संभव नहीं है, बड़ा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज, इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तब भी त्रिभुज नहीं बनेगा।